लखनऊ काकोरी थाना क्षेत्र में 14 फरवरी को हुई प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र पाल की हत्या का खुलासा पुलिस ने शनिवार को कर दिया है। हत्या उसके साथी ने ही की थी। पुलिस ने इस घटना में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर ने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया, धर्मेंद्र पाल की हत्या में 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से नीरज यादव उर्फ पुजारी, उसके सहयोगी सरवन यादव, हिमांशु यादव उर्फ गोलू और शिवम यादव उर्फ शिवा यादव। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल, एक कारतूस सहित मोटरसाइकिल बरामद हुई है। काकोरी के बेहटा गांव निवासी धर्मेंद्र पाल कई सालों से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नीरज के सहयोग अथवा ब्रोकर के रूप में कर रहा था, लेकिन कुछ माह बाद उसने नीरज को बिना बताए अपना काम शुरू कर दिया। इससे नीरज उससे नाराज होने लगा, उसे धमकाने लगा। आरोप है कि नीरज के ग्राहक भी धर्मेंद्र के साथ होकर उसे ही जमीन बेचने लगे थे। इस पर उसने योजना के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर धर्मेंद्र पाल की हत्या कर दी थी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस वक्त धर्मेंद्र को नीरज की धमकी दी गई थी तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया था। इस मर्डर केस के खुलासे में पुलिस ने धर्मेंद्र की पत्नी के बयान के आधार पर जांच शुरू की है और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त ने बताया, धर्मेंद्र पाल की हत्या के आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। एक धर्मेंद्र पाल थे, उनकी काकोरी थाना में प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते थे, उनकी हत्या हुई थी। शुरू में ऐसे लगा था उसको देखकर कि ये आत्महत्या है, क्योंकि वो जहाँ पर कार पे बैठे हुए थे वो ड्राइविंग सीट पे थे और वहीं पर एक कट्टा भी मिला था जो असला मिला था। तो पहला इम्प्रेशन ये हुआ पुलिस का और ये देने की कोशिश की गई कि ये आत्महत्या है। लेकिन पोस्टमार्टम जब हुआ उस समय तुरंत पता चला था कि जो उनकी इंजरी थी वो किसी और बोर की थी और जो वहाँ पर जो असला था वो किसी और बोर का था। जैसे असला जो है वो 315 बोर का था और इंजरी जो है वो 32 बोर की थी। उसके बाद टीम जो है वो डीसीपी चनप्पा और उनकी सारी टीम, जिसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीव थे और सभी लोग थे, उन्होंने इस घटना को वर्कआउट करने के लिए जो विक्टिम थे उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, क्योंकि ये पता चला उस समय कि जब ये घटना हुई उस समय वो किसी से वार्ता कर रहे थे। फिर वो जिनसे वार्ता कर रहे थे उनसे बात की गई, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें निकाल कर ये पता करने की कोशिश की। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करके इसमें जो रंजिश सामने आई है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इनका जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है वो एक नीरज नाम के व्यक्ति के साथ होता था। इसमें नीरज और सरवन यादव, ये नीरज यादव सन ऑफ पुजारी, ये ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, और सरवन यादव सन ऑफ कुंदन यादव, ये बेहटा के रहने वाले हैं, काकोरी के। इन दोनों के साथ ये शुरू में काम करने लगे थे। इसमें चूंकि ये खुद एक वकील थे और वकील के रूप में इनका अपना एक नेटवर्क था, तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू में इनके साथ करते थे, बाद में ये अकेले में काम करने लगे थे धर्मेंद्र। इसके कारण इनसे नीरज जो है वो नाराज रहते थे। तो नीरज यादव और सरवन यादव, इन दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई। इसमें इन्होंने जिन लोगों का प्रयोग किया वो थे शिवम यादव उर्फ शिवा यादव, ये रहने वाले मानक नगर के हैं, और दूसरा हिमांशु यादव उर्फ गोलू यादव, ये काकोरी के बेहटा के रहने वाले हैं। इन दोनों को इन्होंने मौके पर भेजा उस दिन। जिस मोटरसाइकिल से ये गए थे, अपाचे मोटरसाइकिल सी थी UP 32 LZ 4694। ये मोटरसाइकिल भी विवेचना के दौरान बरामद हुई है। इस मोटरसाइकिल से ये दोनों वहाँ पर गए और वहाँ पर ये धर्मेंद्र पाल जो है वहाँ बैठे हुए थे अपने ऑफिस के सामने कार में। ये दोनों वहाँ पर पहुँचे, फिर इन्होंने उनसे बात की। बात के दौरान इनका जो हॉट टॉक हुई है, उसके बाद
एक व्यक्ति जो है वो गोलू उनके बगल में बैठा हुआ था, जो ड्राइवर सीट के बगल में होता है, और शिवा जो है, गोलू यादव जो है उनके बगल में था और शिवा यादव उनके पीछे था। उसने बाईं ओर जबड़े में जो है वहाँ पर वेपन लगाकर उनको उनकी हत्या की। और इन्होंने वहाँ पर जाने से पहले 315 बोर का दूसरा जो एक असला है जो वहाँ छोड़ा, पुलिस को गुमराह करने के लिए और ये दर्शाने के लिए कि ये आत्महत्या का प्रकरण है। जिस असलाह से ये घटना कारित की गई है, 32 बोर का देसी पिस्टल, ये बरामद हुआ है। ये मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद, इंट्रोगेट करने के बाद, इन्होंने इस प्रकरण को सारा जब एविडेंस इनको कन्फर्म किया गया तो नेचुरली बरामदगी हुई और कन्फेस भी किए गए।